गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं गणित का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर पुरानी किताब से 10वां और न्यू किताब से 6वां लेके आया हूं। इस प्रश्न में हमसे कहा था एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसका एक विकर्ण BD जिस पर दो लंब AP तथा CQ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि लंब है, हमको प्रश्न में दे दिया गया था लंब P मतलब PO लंब है और QO लंब है, लंब है तो दोनों बराबर ही होंगे, बराबर 90 है। उसके बाद हमसे कहा था सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज APB है, यही देखो ये नालायक APB इस तरफ जो बना हुआ है, ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के CQD इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद कहा जो AP होगा वो CQ के बराबर है, AP CQ के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम अगर इस और इस त्रिभुज को ले लें, एक कंडीशन इस समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा AB बराबर हो जाएगी DC के। दूसरी कंडीशन यहाँ से हमें मिल सकती है A वाला कोण भी 90 अंश, A वाला कोण भी 90 अंश, कोण P बराबर कोण Q, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये समांतर भुजाएं हैं, अब इनको तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जट की आकृति बनती है, जट की आकृति में एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण में बना कोण सदैव बराबर होते हैं। ये देखो ऐसे 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 जट की आकृति में एकांतर कोण तो कोण B को मतलब कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा। तीन कंडीशन त्रिभुज सर्वांग सम आगे काम हो जाएगा। तो ले लेते हैं हम त्रिभुज APB, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में पहली कंडीशन तो यही, ये जो भुजा AB है वो बराबर है CB के, भुजा AB बराबर देखो AB CD के, AB बराबर CD, एक कंडीशन है हो गई। भुजा AB बराबर CD, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन कोण P बराबर कोण Q 90 डिग्री लिखोगे, कोण P बराबर कोण Q, ये चाहे प्रश्न में दिया भी गया है लिख सकते हो, चाहे समकोण है, समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, समकोण है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन जो चौराहा कोण B है वो कोण D के बराबर है, कोण B बराबर कोण D एकांतर कोण है। यहाँ से लिखोगे कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। क्यों बराबर है, कि दोनों एकांतर कोण जेड की आकृति में बने हुए कोण हैं, तो कोण B बराबर कोण D एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होंगे। 1 2 3 यस ए लिखोगे, यस मतलब यस हो गए साइड एंगल अतः सर्वांग समता नियम यस ए साइड एंगल से त्रिभुज पहला वाला तो लिख लो APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज A की संगत में C, उसके बाद P की संगत में Q, B की संगत में D, तो A की संगत में C, P की संगत में Q, तो ACQD APB सर्वांग सम होगा CQD के, क्योंकि देख लो A की संगत में C है, B की संगत में D है, P की संगत में Q है, तो लिख दो त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQD के, इसलिए के
उसके बाद इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। संगत भुजा अगर हम एपी ले ले, एपी संगत में क्या होगा CQ, पहला दूसरा, तो भुजा एपी बराबर, यहां से एपी बराबर, एपी के संगत में CQ है तो एपी बराबर CQ। पहली कंडीशन तो हमसे कहा था सर्वांग सम सिद्ध कीजिए, दूसरी कंडीशन एपी बराबर CQ। दोनों कंडीशन सिद्ध हो गई। इतना सरल प्रश्न अगर पेपर में पूछ ले तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। आप एकदम अच्छी तरीके से अगर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है तो मुझे लगता है टॉप कर लेंगे आप लोग। आशा करता हूँ बस सरल प्रश्न था, वैसे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।